फीफा और एएफसी ने भारत को चेतावनी दी। एआईएफएफ को 30 अक्टूबर तक अपना संविधान लागू करना होगा, अन्यथा निलंबन का सामना करना पड़ सकता है। पूरा वीडियो देखने से पहले कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। इससे मुझे आपका प्यार और प्रोत्साहन मिलेगा, जिससे मैं आगे भी और एंटरटेनमेंट न्यूज लाता रहूं, क्योंकि मुझे आपकी सपोर्ट की जरूरत है। पंजी, अगर ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन एआईएफएफ 30 अक्टूबर तक अपना संविधान अनुमोदित नहीं कराता है, तो यह 3 वर्षों में दूसरी बार निलंबन के खतरे में है, जैसा कि फीफा, विश्व फुटबॉल की संचालन संस्था और एशियाई फुटबॉल कन्फेडरेशन एएफसी ने संयुक्त पत्र में चेतावनी दी है। फीफा और एएफसी ने मंगलवार को एआईएफएफ के अध्यक्ष कल्याण चौबे को लिखे गए संयुक्त पत्र में महासंघ की संशोधित संविधान को अंतिम रूप देने और अपनाने में लगातार विफलता पर गहरी चिंता व्यक्त की। पत्र में कहा गया कि बार बार आश्वासन के बावजूद स्पष्ट और नियमों के अनुरूप शासन संरचना की कमी ने अब भारतीय फुटबॉल के केंद्र में असहनीय खालीपन और कानूनी अनिश्चितताओं को जन्म दे दिया है। यह पत्र, जिसे फीफा के चीफ मेंबर एसोसिएशंस ऑफिसर एलखान मम्मदोव और एएफसी के डिप्टी जनरल सेक्रेटरी फॉर मेंबर एसोसिएशंस वाहिद कारदानी ने हस्ताक्षरित किया है, एआईएफएफ के लिए 30 अक्टूबर की समय सीमा तय करता है। इस तारीख तक महासंघ को सुप्रीम कोर्ट से अपने संशोधित संविधान को मंजूरी देने वाला अंतिम आदेश प्राप्त करना होगा। इसे फीफा और एएफसी के अनिवार्य प्रावधानों और नियमों के साथ पूरी तरह संरेखित करना होगा और इसे अगले एआईएफएफ सामान्य सभा में औपचारिक रूप से अनुमोदित कराना होगा। पत्र में चेतावनी दी गई है, यदि यह समय सीमा पूरी नहीं की गई तो हमारे पास इस मामले को संबंधित फीफा निर्णय निर्माण निकाय के समक्ष आगे विचार हेतु भेजने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचेगा। पत्र में यह भी दोहराया गया कि एआईएफएफ को अपने कार्यों का प्रबंधन स्वतंत्र रूप से करना चाहिए और किसी तृतीय पक्ष के हस्तक्षेप, जिसमें सरकारी संस्थाएं भी शामिल हैं, से मुक्त रहना चाहिए। पत्र में आगे चेतावनी दी गई है कि इस सिद्धांत का कोई भी उल्लंघन फीफा और एएफसी के नियमों के तहत प्रतिबंधों को आमंत्रित कर सकता है, जिसमें निलंबन की संभावना भी शामिल है। फीफा के नियमों अनुच्छेद 14 पैरा 3 और एएफसी के नियमों अनुच्छेद 10 पैरा 1 टी और 2 के तहत किसी सदस्य संघ को तृतीय पक्ष हस्तक्षेप के लिए दंडित किया जा सकता है, भले ही वह सीधे जिम्मेदार न हो। यदि निलंबित किया जाता है तो एआईएफएफ, फीफा और एएफसी सदस्यता से जुड़े सभी अधिकार खो देगा, जैसा कि उनके नियमों में वर्णित है। भारत पहले भी ऐसे कदम का सामना कर चुका है। 16 अगस्त 2022 को सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त प्रशासकों की समिति के महासंघ की जिम्मेदारी संभालने के बाद फीफा ने तृतीय पक्ष हस्तक्षेप के कारण एआईएफएफ को निलंबित कर दिया था। यह प्रतिबंध केवल 10 दिन बाद ही हटा दिया गया, जिससे चुनाव कराए जा सके और कल्याण चौबे अध्यक्ष के रूप में चुने गए। अब चौबे को निर्देश दिया गया है कि वे फीफा एएफसी के पत्र को सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश करें और केंद्रीय खेल एवं युवा मामलों के मंत्रालय को भी इसकी जानकारी दें। पत्र में जोर दिया गया, एआईएफएफ को इस संवाद को बाध्यकारी मानना चाहिए और अपने अधिकारों की रक्षा के लिए तत्काल अनुपालन करना चाहिए, जो कि फीफा और एएफसी के सदस्य के रूप में उसके अधिकारों से संबंधित है। एआईएफएफ के संविधान का मामला 2017 से सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, जबकि अदालत ने इस मामले में अपना निर्णय तैयार होने का संकेत दिया है। इसे हाल ही में लागू हुए राष्ट्रीय खेल अधिनियम के साथ संरेखण सुनिश्चित करने के लिए स्थगित किया गया है। न्यायमूर्ति पीएस नरसिंह और जोयमल्ल्या बागची की पीठ ने कहा, हमारा निर्णय तैयार है, लेकिन हमने इसे नए अधिनियम के प्रभावों का मूल्यांकन करने के लिए रोक रखा था। अब इस मामले की सुनवाई 28 अगस्त को निर्धारित की गई है।